हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो आज हम उसी चैप्टर का जो है 7वां भाग लेके आए हैं। यहाँ पे सवाल देखिए दिया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा सा सवाल है। तो यहाँ पे लिखा है, एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों में 12,600 रुपये बांटता है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले तो हर बेटी का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए सवाल काफ़ी घुमा फिरा के दिया गया है, तो आपको करना क्या है, जिस तरह से सवाल दिया गया है वैसे वैसे फॉर्म बनाते जाइए, फिर अपने आप जो है समझ में आता जाएगा कि क्या दिया गया है। तो एक आदमी है और 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों की बात इसमें की गई है। तो हम सबसे पहले बेटा, बेटी और भतीजा है ना, तीनों को लिख लेते हैं ताकि भतीजा। अब इसको हम लिख लिए, एक आदमी 7 बेटों, 3 बेटियों और 5 भतीजों, है ना। तो यहाँ पे हम भतीजा कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, तो यहाँ भतीजे के आगे 5 लिख देंगे। और बेटी कितनी है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और बेटे कितने हैं, 7 हैं, तो 7 लिख दिए। भतीजों में 12,600 रुपये बांटता है। टोटल राशि तो इतनी है। यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले। अब क्या लिखा है यहाँ पे, यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिले। तो जब हमें पता ही नहीं कि भतीजे को कितनी राशि मिली, तो हम भतीजे को हमें मान लेना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि भतीजे को x राशि मिली, है ना। तो हम x से यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि किसी को दिया नहीं गया, अब एक का तो मानना ही पड़ेगा, तो हम भतीजे का मान लेते हैं कि भतीजे को x राशि मिली। अब यहाँ देखिए, यदि हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना मिले, तो अब हम भतीजे का तो मान लिए, तो हम भतीजे का जितना माने उससे 3 गुना बढ़ा के बेटी का मान लेंगे। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ x था तो 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 3x से हम मल्टीप्लाई कर दिए। गुना राशि मिले और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिले। तो अब फिर देखिए, हम भतीजे का तो x माने थे और इसमें दिया गया है कि बेटे जो थे, बेटों को भतीजों से जो है 7 गुना राशि मिले। यहाँ 3 गुना मिला था तो हमने 3x से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 7 गुना लिखा है तो हम 7x से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 7x। बस अब देखिए कितना बढ़िया बन गया। सबसे पहले आप बेटा, बेटी, भतीजा लिख लिए, जितना बेटे थे उतना बेटे लिख लिए, जितनी बेटियां थी उतनी बेटियां लिख ली, और जितने भतीजे थे भतीजा लिख लिया। अब यहाँ भतीजे का अमाउंट दिया नहीं गया था, इसीलिए हमने x माना। अब जितना भतीजे को दिया गया था उसके 3 गुना मैंने बेटी को मल्टीप्लाई कर दिया, और बाकी उसी के 7 गुना जो है बेटों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितना अच्छा बन गया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे 7 7 49 हो जाएगा। 49x, यहाँ पे 9x और फिर यहाँ पे 5x हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या दिया गया है कि कुल राशि 12,600 है, तो आप सबको ऐड कर दीजिए, इसमें सबको ऐड कर दिए। तो ये तो रेशियो में हम निकाल रहे हैं अभी ना, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, है ना। 49 और 9 58 और 5 63 हो जाएगा। तो 63x इज इक्वल टू 12,600, इसके इक्वल हम मान लिए। अब देखिए कितना बढ़िया से निकल के आया। हमसे क्या पूछा गया है, तो हर बेटी का हिस्सा क्या होगा, हमसे बेटियों का हिस्सा पूछा गया है, बट हम अभी इसका निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 63x है, तो सिर्फ हमें x का वैल्यू निकालना होगा, तो 63 यहाँ पे जो है भाग में चला जाएगा, है ना। अब हम 63 जब इधर आया तो भाग में चला गया। अब हम इससे इसको कट कर देंगे, तो कितने से ये कट जाएगा, पहले चलिए 3 से काट लेते हैं। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और यहाँ पे डबल 0। अब 21 यहाँ पे आ गया, 21 दूना 42 होता है, तो यहाँ पे 200 रुपये। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, x इज इक्वल टू 200। अब हमें तो x की वैल्यू निकल के आ गई, लेकिन उसने तो कहा है कि हर बेटी का हिस्सा क्या होगा। तो बेटियों का रेशियो कितना आया था, 9x आया था, है ना। तो यहाँ पे हम 9 करेंगे, 9 और x की वैल्यू 200 आई है, तो इसीलिए हम 200 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 दूना 18 हो जाएगा, यहाँ पे 1800 आ जाएगा, है ना।
तो यहाँ पे तो ये जो 1800 आया ये तो तीनों बेटियों का आ गया, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, हर बेटी का मतलब प्रत्येक बेटी का अलग अलग हिस्सा बताओ। तो बेटियाँ कितनी थी, बेटियाँ तो 3 थी, तो इसीलिए हम 1800 को जो है 3 से भाग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 छक 18, 600 रुपये। तो प्रत्येक बेटी को जो है 600 रुपये का अमाउंट मिलेगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर पूरा तीनों लड़कियों का ऐड करके बताना 1800 और प्रत्येक लड़की का 600 रुपीज़ जो है अमाउंट आ जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका आंसर कि कैसे निकालना है। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल लग रहा था कि हाँ घुमा फिरा के सवाल दिया गया था, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे आपको बढ़िया से इसका फॉर्म पहले बना लेना है कि बेटा बेटी भतीजा लिख लिए, फिर आप मानते चले जाएंगे, आंसर निकलता चला आएगा। और यहाँ पे अगर तीनों बेटियों का एक साथ पूछा होता तो 1800, अगर प्रत्येक बेटी का पूछा गया है तो 600। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।